हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर जो एक ऑटोनॉमस नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, उसके बारे में हम जानकारी विस्तृत से साझा करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए गए हैं, वो कौन से हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये क्या है मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके बाद जब हम देखेंगे कि इसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है और जो है यहाँ के कट ऑफ क्या गए हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए हो या मास्टर्स के लिए हो। ठीक है, दोस्तों तो सबसे पहले मैं इस कॉलेज के बारे में आपको थोड़ी एक जानकारी दे देना चाहता हूँ क्योंकि ये कॉलेज बहुत पुराना इतिहास रखता है। उन 1906 जो ब्रिटिश राज में जब अपना देश था, उसे उस समय यहाँ पे उसको विक्टोरिया कॉलेज ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे इसको महाराष्ट्र साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता था और अभी इसका जो नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है और ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं दोस्तों। आने वाली वीडियो में आगे हम इसके बारे में बहुत विस्तृत डिस्कशन करेंगे। आपको इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब आपको आगे वीडियो में जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट आपको नोटिफ़िकेशन न्यूज़ कह लीजिए एक देना चाहता हूँ कि 25 जून 2024 रात 12 बजे तक अपने आरटीएम एडमिशन जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए वो अभी एक्सटेंड हुआ है। तो लास्ट जो टाइम है और डेट है मैंने आपको बता दिया 25 जून 2024 रात 12 बजे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। अब देख लीजिए कि यहाँ पे मैं जैसे ही बात करूँ एकेडमिक्स में जैसे ही बात करूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट कि हमें भैया कौन से इस कॉलेजेस में कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे ही हम डिपार्टमेंट पे आते हैं वैसे देख लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन ये सब यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सब। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज क्या-क्या ऑफर होते हैं, ये सब देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, रूल्स रेगुलेशन जो भी है, स्कॉलरशिप्स क्या है, सब इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए देख लेते हैं कि अपना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी होता है कि हम भैया हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कौन से कोर्सेस है, कितनी सीट्स है, ये सब यहाँ पे देखेंगे। देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस मास्टर्स के लिए है, फिर पीएचडी के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, आपको जैसे पता है कि बीएससी जो होता है वो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, फिर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर साइंस। ये देखिए अब 2023-24 से क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है। उसके तहत आप 4 साल तक का भी एक्सटेंशन कर लेते हैं बीच में, चाहे जैसे आपकी पढ़ाई छूटती है तो पहले आपको गैप सर्टिफिकेट बनाइए, वो करिए, ये करिए, ये सब नहीं रहेगा। तो ये जो नया प्लस पॉइंट है इसके कारण ये 4 साल का भी हो जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल के यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा कि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ये आपको वहाँ के कॉलेज की वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। ये ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले साल देखिए एक्चुअल एनरोलमेंट कितने हुए थे अंडर ग्रेजुएट में 559, पोस्ट ग्रेजुएशन में 328 और पीएचडी के लिए 51। ठीक है, कट ऑफ जो मार्क गया था अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर का कट ऑफ मार्क एंड रैंक ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर में 600 में से सेकंड ईयर में जाने के लिए 374 का यहाँ पे कट ऑफ लगा गया था। ठीक है, फिर डिपेंड अपॉन मेरिट लिस्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट। अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन करना है तो अंडर ग्रेजुएट के आपके जो मार्क्स है उसके ऊपर से आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है, ये जस्ट आप ओवर गो थ्रू कर लीजिए, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं कि भैया कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट के लिए कोर्स कौन से ऑफर होते हैं। ठीक है, देख लीजिए लिस्ट सब्जेक्ट विद इनटेक कैपेसिटी। ये जो ऑफिशियल इनका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे दिया गया कि फिजिक्स में मैक्सिमम ये 40 स्टूडेंट्स ले सकते हैं बीएससी के लिए, केमिस्ट्री में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में 24 स्टूडेंट्स, जियोलॉजी में 24 स्टूडेंट्स, बॉटनी में 24 स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइंस में 16 स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16, ऐसे टोटल 240 की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, फिर एक नोट दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एडमिशन टू बी मेजर माइनर विल बी अलॉटेड एट द बिगिनिंग ऑफ बीएससी एंड बिगिनिंग और बीएससी सेमेस्टर 3 बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो ये तो मैंने आपको लास्ट ईयर का बता दिया। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सीटें वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा मत देखिए कि 40 की 40 के बैच ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन ये अपने सुविधा के अनुसार फ्लेक्सिबल इनके सीट्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो मास्टर्स का है, मास्टर्स में इनके पास फॉर फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है मास्टर्स, केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है मास्टर्स, मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है मास्टर्स और फिर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए भी अवेलेबल है, बॉटनी के लिए अवेलेबल है, जूलॉजी के लिए और एनवायरमेंट साइंस। दोस्तों जैसे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है इन जो सातों सब्जेक्ट्स में, तो आपको एटलीस्ट इन सब का एक सब्जेक्ट तो आपके बीएससी सेमेस्टर 1 में होना चाहिए। सपोज आपको एनवायरमेंटल साइंस लेना है तो आपको एनवायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ से अलग से दिया है कि एनवायरमेंटल साइंस का जो है, और ये जो बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनमें से एक सब्जेक्ट होना आपको ज़रूरी है। जूलॉजी है, जूलॉजी के लिए जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। देन आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो मास्टर्स की इनटेक कैपेसिटी है, यहाँ पे 36
केमिस्ट्री के लिए 36, मैथमेटिक्स के लिए 36, स्टैटिस्टिक्स के लिए 22, जियोलॉजी के लिए 22 और बॉटनी के लिए 22। इन्वायरमेंटल साइंस में 11 से प्लस है, मतलब ये इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसके कारण आपको बार बार कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये आप पढ़ के या कहीं दिक्कत होती है तो हमें आप क्लिक करके वहाँ पे हमको कमेंट में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन एकेडमिक्स कैलेंडर देखते हैं कि ऑटोनोमस कॉलेज का ये एक पहला एक कैसा है ना प्लस पॉइंट हो जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एकेडमिक कैलेंडर उन्होंने दे दिया, ठीक है। देखिए 24 जून से आपका इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा, ठीक है। ये जुलाई से यहाँ से देख लीजिए कि एडमिशन प्रोसेस जो है ये सब 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 चालू हो जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ बीएससी थर्ड थर्ड के जो है थर्ड ईयर वाले क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, फिफ्थ और एमएससी थर्ड सेमेस्टर। ये क्लासेस फ्रॉम 1 जुलाई 22, ये आगे और शेड्यूल आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो वेबसाइट पे दिया है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिए कि अगस्त 26 के लिए क्या है, बीएससी फर्स्ट सेम का इंडक्शन प्रोग्राम है। अगस्त तक मतलब एडमिशन चलेंगे, कन्फर्मेशन लिस्ट सब 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 चीज़ें ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सितंबर में जो भी है, फिर आपके एग्जाम्स अक्टूबर 2024 से हो जाएंगे। 1 से 10 अक्टूबर तक ऑड से ऑड जो भी आते हैं सेमेस्टर उनके हो जाएंगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। तो ये आपको एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे देखने को ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो अभी 2024-25 का मेन फीस स्ट्रक्चर जाता है आपका ये एमएससी और एमएससी टू का, और यहाँ पे बीएससी का भी नीचे। तो एमएससी का टोटल आपका देखिए फर्स्ट ईयर का जाएगा पूरा टोटल करके, ग्रैंड टोटल आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन की जो फीस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 3,200 3,023 रुपये प्लस 3,896 रुपये टोटल आप करेंगे। आपकी जो भी हो गई स्टूडेंट वेलफेयर फंड, कैंपस प्लेसमेंट फीस वगैरह वगैरह, ये जो यहाँ पे 29 जो दिख रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज़ को टोटल करके अगर आप देखोगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस ये जो है ये 6,919 तक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का था, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4,000 लगेंगी फीस। अगर आप फिर सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो यहाँ पे 7,000, और अगर आप सेमेस्टर 2 में रिजर्व कैटेगरी में है तो 4,785 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये तो रही बात इसकी। अब देखिए बीएससी का मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी की जो एडमिशन फीस है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो भैया यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि आप जो एडमिशन फीस हो गया या ट्यूशन फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, लाइब्रेरी स्पोर्ट्स हो गया, आपका मैगजीन वगैरह वगैरह फलाना जो भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की फीस अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो 6,501 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आप 4,345 रुपये। वैसे ही अगर सेमेस्टर 2 में जाओगे तो 6,451 रुपये। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 4,295 रुपये। थर्ड ईयर में सेम 6,551, और रिजर्व से हो तो 4,995 रुपये, ठीक है। तो एक मेजर बात यहाँ पे है कि ये फीस पैटर्न हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हॉस्टल्स आपको अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स। आप देखेंगे तो यहाँ का हॉस्टल आपको जो है डेजिग्नेशन वार्डन, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है डॉक्टर RM बेलेकर, ये वार्डन है गर्ल्स हॉस्टल के लिए। डॉक्टर अनुराधा मैम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हॉस्टल्स की जो अवेबिलिटी है, आप 100 बॉयज़ के लिए और 100 यहाँ पे गर्ल्स के लिए हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो भी है ये प्रोसीजर कब होती है? ये प्रोसीजर होती है जैसे ही आपका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म हो जाता है, उसके तुरंत 1 हफ्ते के बीच में आपको एडमिशन जो है हॉस्टल्स के वो चालू हो जाते हैं। अब एडमिशन की फीस कितनी है, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2,600 रुपये आपका टोटल पर ईयर का यहाँ पे आपको लगने वाला है। उतनी ही फीस यहाँ पे अफोर्डेबल है, आप कर सकते हैं। अगर बाहर नागपुर में आप रहने को देखेंगे तो बहुत महंगा जाता है। तो ये जो फीस है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये भी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। देन उसके बाद मैंने आपको एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट बता ही दिए है कि इतने डिपार्टमेंट है, मास्टर्स के लिए कितना क्या है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बीएससी में ही यहाँ पे नंबर लग जाता है या मास्टर्स में ही आपका यहाँ पे नंबर लग जाता है तो प्लीज़ इस कॉलेज को चूज़ कीजिए, क्योंकि आप शिवाजी साइंस के ऊपर मैं प्रायोरिटी इसको नंबर दूँगा। क्योंकि भैया ऑटोनोमस कॉलेज है और प्रॉपर टू प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट, रिजल्ट कंडक्ट कराती है, और प्लेसमेंट भी बढ़िया ही है इनका, और फैसिलिटीज़ तो बहुत ही बेहतरीन है। 1906 के ईयर का इनकी बिल्डिंग है, जो कोर्सेस है वो भी बेहतरीन है, और जो टीचर है वो बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों इसी वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। आपके कुछ यहाँ पे कमेंट्स होंगे तो बिल्कुल हमें बताइए, और जैसे ही आपको एडमिशन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।